दोस्तों, एक कमेंट आया हुआ था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था कि सर सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है, इसके विषय में बताइए और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे कि सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है, उस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ। आप उस चैनल पर जाइए और अपना प्यार दिखाइए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटर हो, ठीक है, अल्टरनेटर मतलब अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए, जो जनरेटिंग डिवाइसें होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल को जनरेट करती हैं, विद्युत को जनरेट करती हैं, उनको हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो वो अल्टरनेटर हो या हमारा ट्रांसफार्मर हो। तो जब दो या दो से अधिक, एक को तो हम सिंक्रोनाइज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा एक से अधिक, चाहे अल्टरनेटर हो और चाहे ट्रांसफार्मर हो, तो उसको हम पैरेलल में चलाते हैं। पैरेलल, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है, इसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं या सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं। एक ही शब्द है कि उसको पैरेलली हम उसको चलाते हैं। तो पैरेलल में एक ही समय एक साथ चलाने को हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। मतलब एक, मान लीजिए दो अल्टरनेटर है या तीन अल्टरनेटर है, इनको एक साथ एक ही समय पर, ठीक है, एक साथ चलाना सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। पैरेलल तरीके से आप इनको अलग अलग नहीं, पैरेलली आपको चलाना है, तो वो जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन उसको कहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एग्जाम में भी, कहीं इंटरव्यू में भी इसको पूछ लिया जाता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, भविष्य के लिए आपके काम आएगा कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर वो चार चीजें अगर आप मैच करवा देते हैं, तो चार में से आप तीन चीजें कोई आप मैच करवा, चार करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनमें से तीन चीजें ही अगर आप मैच करवा देते हैं, तो आपकी दो, चाहे अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे पैरेलली, ठीक है। तो उसमें नंबर एक, वोल्टेज, मतलब दो अल्टरनेटर है तो दोनों अल्टरनेटरों की वोल्टेज को आप मैच करा दीजिए, सेम वोल्टेज कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यह हमारा एक अल्टरनेटर है, ये हमारा दूसरा अल्टरनेटर और ये हमारी बस बार है, ठीक है। तो आप इसका और इसका दोनों का जो आपका वोल्टेज है वो मैच करा करके यहां पर आप दोनों के आप जो सप्लाई आउटपुट हो गया वो इस बस बार में दे करके आप आउटपुट में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो दोनों की जब तक वोल्टेज मैच नहीं करेगी, अगर मैच नहीं करेगी तो यहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए आप दोनों की वोल्टेज को आप एक बार मैच करा दीजिए दोनों। तो जैसे मान लीजिए इसका 415 वोल्ट है तो इसका भी 415 वोल्ट आप कर दीजिए, ठीक। तो ये जो आपकी वोल्टेज है वो मैच कर जाएगी। इसमें नंबर दूसरा चीज जो आता है वो आता है आरपीएम, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर के केस में नहीं होता है, यह केवल अल्टरनेटर के केस में होता है। तो आरपीएम जो हमारा होता है वो अभी आप मैच करा दीजिए दोनों अल्टरनेटरों का। जैसे कि 1500 आरपीएम होता है तो 1500 आरपीएम दोनों का आप मैच करा दीजिए, ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज जो इसमें लागू होती है वह होती है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस, ठीक है। आप इसको मैच करा दीजिए दोनों अल्टरनेटरों का, या तीन अल्टरनेटर हो, चार अल्टरनेटर हो, लेकिन यह फेज सीक्वेंस ट्रांसफार्मर के भी केस में काम आएगा और आपके अल्टरनेटर के केस में भी काम आएगा। केवल आरपीएम ही होता है या ट्रांसफार्मर के केस में काम नहीं आता है। तो आप फेज सीक्वेंस को भी आप दोनों अल्टरनेटरों, तीनों अल्टरनेटरों का आप मैच करा दीजिए उससे भी। तो देखिए, वोल्टेज, आरपीएम और फेज सीक्वेंस तीनों चीजें आप अगर आप मैच करवा देते हैं तो इससे आपका कोई भी डिवाइस जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। और जो इसमें चौथा जो हमारा चीज होता है वह होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप मैच करा देंगे तो आपका जो डिवाइसें हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। अगला जो हमारा है कि इस वीडियो का दूसरा भाग क्या था कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसके लाभ कई सारे होते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन से जो हमारे सिस्टम की जो निपुणता होती है, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वह बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मान लीजिए एक अल्टरनेटर आपका सिंगल चला रहे थे आप, ठीक है, ये मान लीजिए 1000 केवीए का था, 1000 केवीए का था, ठीक है। और अगर आपने इसी के साथ एक 500 केवीए का आपने
अल्टरनेटर और लगा दिया, तो चूंकि पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों मिलकर के 1500 केवीए हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम की निपुणता तो बढ़ गई ना अपने आप, क्योंकि अब आप 1500 केवीए का आप आउटपुट दे सकते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए यदि आप इन दोनों को अलग अलग चलाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया 500 वाले पे, तो इसके जलने की या इसके डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप या 1000 वाले पर भी यदि आप ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो इसके भी जलने की संभावना होती है। और अगर आप इसको अंडर लोड चलाते हैं, बहुत कम मान लीजिए 100-200 एम्पियर के लोड पे चलाते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप अगर इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो यह 1500 केवीए की तरह काम करेंगे और अच्छे से आपको परफॉर्मेंस देंगे कि दोनों के ऊपर दोनों में से किसी एक पर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह फायदा हो गया कि सिस्टम की जो निपुणता होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर 1 है निपुणता बढ़ना। ठीक है, पहला कंडीशन तो यह हो गया। दूसरा इसमें है कि पूरे सिस्टम को बंद किए बिना हम मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। पूरे सिस्टम को आप बंद नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही आपका जो मान लीजिए जनरेटर है। ठीक है, अगर आप इसको सिंगली चलाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए इसी में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई। ठीक, तो अब क्या होगा कि आपको पूरी प्लांट को बंद करना पड़ेगा और उससे आपका नुकसान होगा। इसलिए अगर आप सिंक्रोनाइजेशन में चलाते हैं तो सिस्टम को बंद किए बिना ही आप मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। तीसरा है पैरेलल में लगे अल्टरनेटर में से यदि कोई एक काम करना बंद कर दे, दोनों में से कोई भी एक काम करना बंद कर दे, तो बाकी अल्टरनेटर से सप्लाई हमको मिलती रहेगी। तो यह फायदा हो गया हमारा अल्टरनेट मतलब सिंक्रोनाइजेशन का। तीसरा जो हमारा फायदा है, अगला इसके बाद जो फायदा है हमारा, कि यदि मांग बढ़ जाए तो अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाकर आपूर्ति की जा सकती है। पैरेलल में आप उसको बढ़ाते चले जाइए अगर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है सप्लाई की। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों इनके कुछ लाभ सिंक्रोनाइजेशन के। और इसके साथ अब आप शर्तें भी जान लीजिए, इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, सभी अल्टरनेटरों की वोल्टेज बराबर होनी चाहिए। फील्ड, अब यह कैसे हम वोल्टेज बराबर करेंगे, वह हम फील्ड को एक्साइटेशन, जो फील्ड एक्साइटर होता है उसके माध्यम से हम उसकी जो वोल्टेज है उसको हम मैच करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है सभी की फ्रीक्वेंसी एक समान होनी चाहिए, जिसे हम फ्रीक्वेंसी मीटर की मदद से सेट कर सकते हैं, तथा प्राइम मूवर की मदद से फ्रीक्वेंसी को भी हम आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सभी अल्टरनेटरों के तीनों फेजों का सीक्वेंस एक समान होना चाहिए। इसके लिए हम इंडक्शन मोटर की मदद से हम मान लीजिए दोनों अल्टरनेटरों को हम एक इंडक्शन मोटर से जोड़ देते हैं। मतलब एक मान लीजिए एक हमारा अल्टरनेटर ये हुआ, एक अल्टरनेटर ये हुआ, इससे भी हम एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर जोड़ देंगे, इससे भी एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर जोड़ देंगे। अगर दोनों मतलब देख लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए RYB ये इसका है और इसका भी RYB ये हो गया। ठीक है, दोनों का RYB ये हो गया, तो इससे सप्लाई दी गई तो ये सीधी चल रही है और इससे ये भी सीधी चल रही है, तो उन्हीं फेसों को उठा करके आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए सेम उसी तरह से, तो आपकी मोटर जो आपकी सीधी सीधी चलने लगेगी। तो इससे होगा कि फेस सीक्वेंस दोनों का सेम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं और इसमें क्या क्या शर्तें हैं कि जिससे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके विषय में और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना करके भी लेके आऊंगा कि आप कैसे कैसे सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, कि किन किन तरीकों से आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों का आप प्रयोग करके आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी इससे आपको नॉलेज मिल गई होगी कि सिंक्रोनाइजेशन के क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित कोई और भी डाउट है, कोई और भी कंफ्यूजन है, तो उस पर भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी अच्छी सी वीडियो बना करके लेके जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।